बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, माही फूड सीक्रेट में बहुत दिनों के बाद आज फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। एक्चुअली फैमिली में कुछ ऐसी टेंशन हो गई थी जिसकी वजह से मैं ना तो कोई वीडियो बना ही पाई और ना ही अपलोड कर पाई। अब मैक्सिमम मैं एक मंथ के बाद आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी बहुत छोटी सी सर्दियों के हिसाब से एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलते हैं, आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और फिर हम रेसिपी के बाकायदा आगाज़ करेंगे। यहाँ इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहे हैं, जिनमें कि मैंने 7 अदद अंडे लिए हैं, जिनको उबाल के लंबाई की शेप में कट कर लिए, यानी कि जो अंडे की ओरिजिनल शेप होती है उसी तरह हमने अंडे की कटिंग की है। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, जिनका पेस्ट बना लिया है। तो चलते हैं फ्लेम की तरफ। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम के बराबर घी लिया है और घी को चेक करने के लिए कि गर्म हुआ है या नहीं, मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। घी हमारा भी अच्छी तरह गर्म नहीं हुआ है, तो हमने थोड़ा सा इसको रेस्ट देने के बाद यहाँ पे एक खड़ा मसाला डाला है, जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और 3 से 4 अदद लौंग है। ज़ीरे को हमने 30 सेकंड तक कड़कड़ा लेना है ताकि इसकी मज़ेदार सी खुशबू फैल जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएगा। साथ ही मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है और इसको चॉप कर लिया है। आपने भी प्याज को चॉप ही करना है, इसका फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि जो हम मज़े की रेसिपी अंडे का फंडा बनाने लगे हैं तो इसके लिए हमें प्याज का पेस्ट नहीं चाहिए, बल्कि चॉप प्याज चाहिए। तो प्याज़ों को डाल देने के बाद हम यहाँ पे इसको 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज़ों को कोई भी ब्राउन कलर नहीं देना, जस्ट इसको ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे ही प्याज मेरे ट्रांसपेरेंट हो गए तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिसके लिए मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और 1 गट्ठी लहसुन की ली थी। इन दोनों को पीस के इसका पेस्ट बना लिया और थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल दिया था। लहसुन अदरक को भी इतनी ही देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद टमाटरों का पेस्ट। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े सुरख वाले 3 टमाटर लिए थे। आप भी कोशिश करें कि आपने सुरख टमाटर लेना है, इससे हमारे सालन का कलर बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच खाने के धनिया पाउडर, साथ ही इसमें डालूँगी 1 चम्मच भुना ज़ीरा पाउडर का, और स्पाइसेस में यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टेबल स्पून इसमें डालूँगी मैं नमक और 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस डाल के हमने बिना पानी के इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे स्पाइसेस का कच्चापन बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है और स्पाइसेस अच्छे से भून जाती हैं। अब इसमें मैं 50 ग्राम के करीब पानी डालूँगी और पानी डाल के हमने मिसाले को इतनी देर भून लेना है कि मिसाला जो है ना हमारा अच्छे से भीनी भीनी खुशबू वाला मिसाला बन के तैयार हो जाए। जैसे ही मिसाले में से ऑयल सेपरेट हो गया तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 150 ग्राम के बराबर दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और दही डालते हुए फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम रखें। अगर आप हाई फ्लेम में दही डालेंगे तो उसका दाना बन जाएगा, जो कि खाने में और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तेज़ी से चम्मच चलाते हुए हमने इसको इतनी देर फ्राई कर लेना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। और देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त यहाँ पे हमारा मिसाला बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे वो अंडे जो कि हमने स्टार्ट में ही 7 अदद लेके उबाल लिए थे। अंडों को हमने अच्छी तरह उबाल लिया था ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं, और इनकी लंबाई की शेप में कटिंग कर ली थी। अंडे डाल देने के बाद आपने इंतहाई एहतियात से चम्मच चलाना है ताकि अंडे की जर्दी जो है ना मिसाले में घुल नहीं जाए। इस टिप को आपने लाजमी याद रखना है। अगर आप तेज़ी से चम्मच चलाएंगे तो अंडे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कटिंग की हुई है, तो इनकी जर्दी सारी अंडे में घुल जाएगी और फिर डिश आउट करते हुए हमारी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं भी इंतहाई एहतियात से चम्मच चलाते हुए मिसाले में अंडों को मिक्स करना है। इस स्टेज पे आपने तेज़ी बिल्कुल भी नहीं दिखानी। और अगर आप हमारी रेसिपी में यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है, जो कि विंटर के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और खाने में इतनी लाजवाब होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तो हमारी रेसिपी को लाइक कर दें। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली पानी का, क्योंकि हम यहाँ मिसाले वाला अंडा बनाने लगे हैं। अगर आपने शोरबा बनाना है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, उसके से भी इसके टेस्ट पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पानी डाल के पतीली को कर दिया है कवर और 3 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। देखिए 3 मिनट गुजर चुके हैं, पानी में उबाल आ चुका है और ऑयल जो है ना हमारा अच्छी तरह ऊपर आ गया है। कितना ज़बरदस्त अंडे का फंडा बन के तैयार हुआ है।
इतना लाजवाब और इतनी मज़े की ये रेसिपी है ना कि एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो बार बार आपका इसको ट्राई करने को दिल करेगा। साथ ही ये थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी है, इसको हाथों से क्रश करके ये डाल दें। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, जिससे कि इसकी रेसिपी की लुक और टेस्ट दोबाला हो जाएगा। यकीन जानिए किसी भी होटल की कढ़ाई से आप इस रेसिपी का मुकाबला करेंगे तो आपको ये बिल बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे मेरे बेटे के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हाथ, क्योंकि अंडे की ये रेसिपी उसकी बहुत फेवरेट है। तो जब मैं इसको डिश आउट कर रही थी तो उसका बस नहीं चल रहा था, उसने शोर किया हुआ था कि मुझे जल्दी से दे दें, जल्दी से दे दें। जी हाँ, ये मेरे बेटे के हाथ आ गए और इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।